हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेंगे टीचर। और क्यों बनेंगे? क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं महाटेट और सीटेट परीक्षा की। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का टॉपिक, जिसमें गवर्नमेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और सरकार कितने टाइप्स की होती है या गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट। ये तीन टाइप्स है हमारी गवर्नमेंट की। ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट हम देखते हैं जिसमें पार्लियामेंट और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट सदर जमहूरिया। तो पार्लियामेंट में दो हाउस हैं। पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? दो। दो हाउस कौन से हैं? सबसे पहला देखते हैं हम लोकसभा। क्या है? लोकसभा। लोकसभा में जो मेम्बरान की तादाद होती है, मेंबर्स की तादाद होती है, वो 545 मेंबर होते हैं, 545। ओके, जैसे इलेक्शन हुआ है और मेजोरिटी जिसकी होती है उसका पीएम होता है यानी प्राइम मिनिस्टर। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के पास, एनडीए अलायंस के पास मेजोरिटी थी और उनकी सॉरी सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दूसरा हाउस होता है राज्यसभा। राज्यसभा, अब देखिए लोकसभा में जो मुस्तकिल ऐवान नहीं होता है, इसकी मियाद 5 साल होती है। लोकसभा की मियाद कितनी होती है? 5 साल, ये याद रखने का है। और इसका जो एमएलए होता, सॉरी इसका जो मेंबर्स होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं उसे। राज्यसभा मुस्तकिल ऐवान होता है। राज्यसभा क्या होता है? मुस्तकिल ऐवान होता है। अब यहाँ पर 250 मेंबर होते हैं, यहाँ 545 है। लोकसभा में स्पीकर होगा। लोकसभा में क्या होगा? स्पीकर। और राज्यसभा में चेयरमैन होता है। और चेयरमैन कौन होगा राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। देन हमारा पूरा जो सरकार चलती है, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसीज, नेशनल लेवल की पॉलिसीज, गवर्नर को भेजना, गवर्नर को बदलना, तो ये सब पूरा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और इसके लिए हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 5, क्या है? पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151 तक दिए गए हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट में देखते हैं हम क्या होता है। तो सेम जो है जैसे लोकसभा राज्यसभा, देन इसके अलावा राष्ट्रपति भवन अलग होता है। राष्ट्रपति जिस तरह हमारे स्टेट में गवर्नर होता है। सुप्रीम कोर्ट यानी जो कानून से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, या फिर कोई बिल पास हो रहा है उसके ऊपर स्टे लाना है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। जैसे वक्फ बोर्ड बिल है या कोई और ऐसे बिल्स होते हैं जिसके ऊपर लोकसभा राज्यसभा में बहस होती है। तो ऐसे बिल्स को बहुत सारी जो संगठनाएं, संस्थाएं होती है, वो लोग क्या करते हैं? पेटिशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट एक जो है बेंच बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, 5 से 6 से 7 से ऐसे जजेस की, और उसके ऊपर अपना फैसला सुनाते हैं। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बोले तो हर स्टेट की एक
विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन भारत में हर जगह विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में दो सदन होते हैं जिसको कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं? विधान परिषद। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं 288, 288, और विधान परिषद में 78। अब जिसकी मेजोरिटी होती है, जैसे 145 मेजोरिटी के लिए सरकार बनाने के लिए मेंबर चाहिए, यहाँ के मेंबर को एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद यहाँ पर एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे अभी जस्ट 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के जो बीजेपी सरकार की तरफ से सरकार बनाई गई, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे सेना और अजित पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तो इन सबका एक एनडीए अलायंस महायुति और अपना सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को बनाया है। ओके, देन विधान परिषद ये हो गया। देन गवर्नर। अब गवर्नर सेंट्रल से आता है। ओके, और गवर्नर ही शपथ दिलाता है, चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम। ओके, सेंट्रल में कैसा प्रोसेस था, ऐसे ही स्टेट में प्रोसेस है। वहाँ सेंट्रल में क्या देखा हमने? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट में क्या होगा? हाई कोर्ट। आ गया समझ में? अब आते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ये होता है गांव के लिए। देन शहरों के लिए महानगर पालिका। क्या रहेंगी? महानगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद। ओके, अब यहाँ पर भी जो है आर्टिकल 243, 243, अब इसके अलग अलग है। 243 आर, 243 जी, देन जेड, वाई, एक्स, अलग अलग हर इसके लिए आर्टिकल बनाए गए हैं। हमको इतने आर्टिकल्स लर्न नहीं करना है। महाटेट में एक पार्ट्स याद रखने का है कि पार्ट 9A इसके लिए है। ओके, पार्ट 6 किसके लिए है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है? पार्ट 5। अंडरस्टैंड? तो इस तरह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, तो इस तरह हमारे गवर्नमेंट चलती है पूरे भारत में। आ गया समझ में? ये थी एक बेसिक जानकारी महाटेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।